Welcome back to my channel Scope Academy. So today is our next question of exercise 3.6. Second question, first part. Ritu can downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Then find the speed of rowing in still water and the speed of the current. So ये statements का की क्या है कि रितु जो है डाउनस्ट्रीम मैं इतने बोर्ड बनाई है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में थे अंडरलाइन भी किया। डाउनस्ट्रीम का मतलब की है कि ਜਦੋਂ स्टेटमेंट देखते हैं फिर कि रितु कैन डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब रितु जो है बोट पानी ਵਿੱਚ बोट चलाती पई है, ठीक है। सो ਉਹਦੀ स्पीड कितनी ਉਹਨੇ जो है 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 2 आवर ਚ खत्म किया, ठीक है, डाउनस्ट्रीम कंडीशन अकॉर्डिंग। ਜਦੋਂ कंडीशन आई अपस्ट्रीम देन ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 4 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर ਚ खत्म किया। तो तुसी फाइंड ही करनी है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब रितु की स्पीड फाइंड करोगे एंड स्पीड ऑफ द करंट फाइंड करोगे, ठीक है। सो डाउनस्ट्रीम ते अपस्ट्रीम की है, डाउनस्ट्रीम कंडीशंस की हुंदा है कि जदों मतलब बोट ते पानी दे फ्लो दी सेम होए कंडीशन, मतलब कि दोनों इको डायरेक्शन च जांदे होण, ठीक है, वो तुहाडा की है डाउनस्ट्रीम। और जदों पानी जो है बोट वो ऑपोजिट डायरेक्शन जो है और पानी का फ्लो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन जो है देन वो की होएगा ਤੁਹਾਡਾ अपस्ट्रीम होएगा, मतलब जब बोट ते पानी का फ्लो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे देन वो की होएगा अपस्ट्रीम होएगा, ठीक है। सो मैंने कंडीशन लिखी है कि लेट द स्पीड ऑफ द रितु बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਾਂਗੇ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम लिखांगे, फिर वो इक्वेशंस बनावांगे। So the speed of downstream दोनों इक्वल डायरेक्शन में मूव करते हुए है, देन x प्लस वाई लिख लेंगे, ठीक है। और अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन है द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों, देन कितना आ जाएगा x माइनस वन, ठीक है जी। सो हम असं इक्वेशन बनावांगे तो फिर अगो मैथड लगा के आंसर कटांगे x और y की वैल्यू। सो इक्वेशन बनाने का एक इतने फॉर्मूले की जरूरत पैनी है। फॉर्मूला की लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लिखांगे, देन आप फॉर्मूले वैल्यू के सॉरी इक्वेशंस बनावांगे। सो स्पीड कितनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट स्पीड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x y और डिस्टेंस ओवर टाइम डाउनस्ट्रीम अकॉर्डिंग की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 किलोमीटर 2 आवर, मतलब ਤੁਹਾਡਾ डिस्टेंस कितना है 20 और टाइम कितना है 2 आवर। सो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ x y = ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन the speed of the upstream, ਹੁਣ upstream अकॉर्डिंग चलांगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ डिस्टेंस speed is equal to x minus y और डिस्टेंस कितना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 किलोमीटर एंड टाइम कितना 2 किलोमीटर। सो x minus y is equal to कितना आ गया 2 आ, ठीक है। सो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ कैपिटल B ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ कैपिटल A ਤੇ कैपिटल B ਨੂੰ। किस तरह सॉल्व करांगे, किसी भी मेथड ਨਾਲ सॉल्व कर सकते हो ਤੁਸੀਂ। सो ਅਸੀਂ कर सकते हैं ऐड कैपिटल A एंड कैपिटल B। सो जे ऐड करांगे x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2, देन 2x कटिंग हो जाएगी दी और कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 12। सो 2 ਨਾਲ 12 कटिया और x कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 6, देन पुट करांगे इनु पुट इन इक्वेशन कैपिटल A। सो कैपिटल A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ x plus y is equal to 10 और x ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ 6 plus y is equal to 10, then y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 minus 6 और y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4, ठीक है। सो ਤੁਸੀਂ ਇਹ फाइंड कर लिया y। सो कंडीशन अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ रितु x किलोमीटर, मतलब उन्हें 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ही होती, ठीक है। देन स्पीड ऑफ द करंट कितना है y 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। सम क्लियर हो जाएगा चंगी तरह, ध्यान करी देखियो फिर, ठीक है जी।
So next question है बेटा जी, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Then find करना तुझे time taken by 1 woman alone and alone to finish the work, also that time taken by 1 man alone. कहते हैं कि 2 लेडीज और 5 men काम करते हैं इकट्ठे 4 दिन जो है अपना एम्ब्रॉयडरी का वर्क को खत्म कर दे, ठीक है। अगर कहता 3 वूमेन ते 6 मैन जो है काम करते हैं इकट्ठे, देन 3 दिन काम खत्म करते हैं अपना एम्ब्रॉयडरी का। कहता तुझे टाइम फाइंड करना है कि उन्होंने कितना टाइम लिया। अगर एक लेडी इकला काम करेगी, ठीक है, और एक मैन इकला काम करेगा, ठीक है। सो असं जो है कंडीशन लिखा, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वूमेन x डेज लिख लेंगे एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन y डेज, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ, ਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੂਟ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੂਟ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੂਟ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ 1/2 ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने 2, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डेज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, डिनोमिनेटर ਚ ਆਏਗਾ। सो सेम कंडीशन ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ कि वर्क डन बाय वुमेन, अ वुमेन इज इक्वल टू 1/x और वर्क डन बाय अ मैन इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। सो हम असी इक्वेशन बनावांगे। पहली कंडीशन की है 2 वुमेन एंड 5 मैन, असी मैन नू लेट कीता है, वुमेन नू x और मैन नू y। सो कितना आएगा 2/x नंबर ऑफ डेज प्लस 5/y और टोटल कितना दिनां च काम खत्म कीता है उन्होंने 4 दिनां च काम उन्होंने कोल एम्ब्रॉयडरी का कोई काम, ठीक है। ए लिख ले, इनू तुसी फर्स्ट इक्वेशन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट होने की क्या 3 वुमेन, मतलब 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। सो यह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਅ ਵੂਮਨ 1/x, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 3 ਵੂਮਨ ਔਰ 6 ਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, 2 ਵੂਮਨ ਤੇ 5 ਮੈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, एक ने लिखा 3 दिन, तो दूसरे ने लिखा 4 दिन, ठीक है। सो हम असी जो है इक्वेशन बनावांगे। सो फ्रॉम 1 and 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कंडीशन की आएगी, जिस तरह ही इन्हें सॉल्व करना है सानू हुण इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने लिए असीं की करांगे, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 1/x is equal to small a and 1/y is equal to small b. So ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ 2a plus 5b is equal to 1/4. So ਜੇ 4 उधर गया तो 2a plus 5b is equal to 1 and 8a plus 20b is equal to 1, ठीक है जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ थर्ड इक्वेशन। तो सेम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नेक्स्ट कितना है 3। सो क्रॉस लेट कर लांगे कितना आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3a plus 6b is equal to 1/3 और 3 कर लिया 3a plus 6b is equal to 1। so 9a plus 18b is equal to कितना आ गया 1, ठीक है जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ फोर्थ इक्वेशन। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰਾਂਗੇ ਬਾय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋल्व ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋल्व। सो मैं इक्वेशन इत्थे लिखांगी कितनी आई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ न्यू इक्वेशन 3a 8a plus 20b minus 1 is equal to 0, कैपिटल ए नाम दे दो इन्हें, और 9a plus 18b minus 1 is equal to 0, कैपिटल ए। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिए मैं इतने 1 2 3 नंबरिंग दे दूँगी और इतने जो है 2 3 1 2 मैथड होगा, ठीक है। सो सेकंड नंबर पे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना है 18
-1 और सॉरी 18 नहीं आना, पहले आना था देखो 20 -1 8 और 20। नेक्स्ट से कितना आना था देखो 18, फिर कितना आना है -1 और 9 और नेक्स्ट 2 से कितना है 18। ठीक है जी। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ a ਓਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਓਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸੋ a ਕਿੰਨਾ -20 प्लस 18 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना -9 प्लस 8 आ जाएगा और नेक्स्ट कितना 18 8 जा 144 माइनस 29 जा 180। ठीक है। सो a कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -2, b कितना आ गया -1 एंड 1 कितना आ गया 10 चौगे 4 6 देन 7 जो 3। ठीक है जी। सो की आ गया हम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a over -2 इज इक्वल टू 1 over 36 माइनस का। ठीक है। और b over -1 इज इक्वल टू 1 over 36। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a कितना आ गया कटिया इनू ते 1 8 माइनस ना माइनस भी कट हो गई मतलब a ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना आ गया 1 over 18 एंड b ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना आ गया 1 over इतने 1 over 18 आएगा ना 1 over 18 एंड b कितना आ गया 1 over 36। ठीक है जी। माइनस ना माइनस कट हो गए। सो नेक्स्ट हम की करांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू कदी आई है a एंड b ਦੀ वैल्यू पर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ x ਤੇ y ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 1 over x। सो 1 over x कितना आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 over x is equal to कितना आ गया 1 over 18 एंड 1 over y is equal to कितना आ गया 1 over 36। ठीक है। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना आ जाएगा 18 और y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना आ गया 36। ठीक है जी। सो यह ਤੁਹਾਡੀ कंडीशन होगी फाइंड कि वुमेन जो है एक वुमेन ने काम खत्म किया कितने दिन 18 दिन और मैन ने कितने दिन खत्म किया 36 दिन। ठीक है बेटा जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व करके देखो इन्हें जरा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी थर्ड क्वेश्चन है लास्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है ट्रैवल कर रही है अपने घर तक का डिस्टेंस 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन और बाय बस मतलब ट्रेन और बस द्वारा कर दी है। कहते शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। कहता वो 4 घंटे लेंदी है जो वो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर जो है ट्रेन नाल डिस्टेंस कवर कर दी है ते बाकी जो बचे डिस्टेंस कर दी कवर बस नाल। ठीक है। सो नेक्स्ट कहता इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। कहता अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन ना डिस्टेंस कवर करे तो जो बचा हुआ बस नाल कवर करेगी then she takes 10 मिनट एक्स्ट्रा मतलब वो 10 मिनट ज़्यादा होंदे लेंदी है। सो फाइंड करना स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। सो आप फाइंड की करना स्पीड बस दी और ट्रेन दी। ठीक है। सो पहले आप लिख लांगे लेट द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। सो इतने हम असी जो है डिस्टेंस का एक छोटा जिहा फॉर्मूला टर्म जी यूज करनी है किहड़ा होएगा कि d ओवर s इज इक्वल टू टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन की है ताड़ी कि रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। सो जो डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन नाल। ठीक है। सो तुहाडे कोलों कितना है कि 300 किलोमीटर कर दी बट कितना आएगा तुहाडे कोलों 60 किलोमीटर वो किहदे नाल कवर कर दी है डिस्टेंस अपना ट्रेन नाल है ना। इत्थे फिर सॉरी इत्थे ट्रेन लिखांगे एंड इत्थे कितना आ जाएगा तुहाडे कोलों बस।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਟ੍ਰੇਨ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈ ਓਵਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ x ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਕਿੰਨਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਵਰ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ। ਸੋ 60 ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ मतलब 60 किलोमीटर करती है ट्रेन ਨਾਲ। सो टोटल डिस्टेंस कितना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 300। तो क्या ਆਪਾਂ 300 ਚੋਂ 60 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 240 ਆ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि ਆਪਾਂ 300 ਚੋਂ 60 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि 60 किलोमीटर पहली कंडीशन चो ट्रेन ਨਾਲ सफर तय करती है अपना। टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। सो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 240। कितना आ गया बाय बस, तो ओवर कितना आ गया बस। टोटल टाइम ਉਹਨੂੰ कितना लग गया 4 आवर, ठीक है जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ फर्स्ट कंडीशन, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਮ फर्स्ट। सेकंड कंडीशन ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, she travel 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। if she travel 100 किलोमीटर बाय ट्रेन then 100 over x आ गया फर्स्ट कंडीशन। सो नेक्स्ट कितना ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ एंड रिमेनिंग बाय बस। सो रिमेनिंग जो बाकी बचा हिस्सा ही वो बस नाल कवर कर दी। सो नेक्स्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, क्योंकि 300 किलोमीटर अगेन और तुसी 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 200 ओवर y इज इक्वल टू अगेन कितना आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर, ठीक है जी। सॉरी टाइम, इफ यू ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टाइम कवर करना। हाँ इतने सॉरी बेटा जी ए ध्यान नाल देखियो, इतने 4 नहीं आना। पहला ही पहली कंडीशन में की ही तुहाडे कोलों कि वो 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करती है अपना ट्रेन ते बस नाल 4 घंटे लेंदी, ठीक है। जदों वो डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर ते रिमेनिंग बाय बस करती है टाइम जो जितना बचे। सो नेक्स्ट उन्हें क्या 100 किलोमीटर कर दी जो ट्रेन नाल ते जो बाकी बचा डिस्टेंस ही वो किहदे नाल कवर कर दी, मतलब कि सेकंड कंडीशन जो 100 किलोमीटर ट्रेन नाल कवर कर दी, बाकी जिन्ना डिस्टेंस कवर बचया वो बस नाल कवर कर दी, ठीक है। सो उन्होंने जो है ज़्यादा टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, ठीक है। सो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगती तो ये आप की करेंगे इस कंडीशन में जिहदे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगी तुहाडे कोलों कितना ही 4 आवर टोटल टाइम। तो क्या आप 4 नूं मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं 60, ठीक है। सो कितना आ जाएगा तुहाडे कोलों 240। बट ए हो गया तुहाडा टोटल डिस्टेंस 4 घंटे हो गया, बट वो जो सेकंड कंडीशन करते हैं तो उन्होंने 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लगते हैं। आप सेकंड कंडीशन करते पे हैं इसलिए 240 प्लस 10 आ जाएगा। सो टोटल कितना आ गया 251, ठीक है। ए तुहाडी कंडीशन होगी कदी 250 मिनट्स, क्योंकि तुसीं इहनूं मिनट्स कन्वर्ट कीता होवे। ए तुहाडे कोलों 4 आवर ए वाले, ठीक है। 60 आप 4 आवर में कन्वर्ट किया पहले मिनट में, इतने उन्हें कहा कि उन्होंने 10 मिनट ज़्यादा भी लगते हैं। सो आप ऐड भी किए 10 मिनट्स, टोटल कितने बने तुहाडे कोलों 250 मिनट्स। सो जी आप आवरली कन्वर्ट करना हो तो 250 ओवर कितना हो जाएगा 60, कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा तुहाडे कोलों 25 ओवर 6 आ जाएगा, ठीक है जी। यह तुहाडी आ गई सेकंड कंडीशन। सो इनू आप हुण सॉल्व करांगे, ठीक है। मैं इनू अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाल भी सॉल्व करांगी। सो देखियो जरा लेट कर लांगे आप लेट 1 ओवर x एंड 1 ओवर y स्मॉल a बी स्मॉल a एंड स्मॉल b, ठीक है। इन्हें मैं लेट कर लिया। सो तुहाडे कोलों की बनया 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4 या -4 लिख लो इज इक्वल टू 0। सो कैपिटल A नाम दे दो इन्हें। नेक्स्ट की बोलिया 100a प्लस 200b माइनस 25 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। इन्हें तुसी नाम दे दो कैपिटल B, ठीक है। अगर तुसी चाहो तो तुसी इहदा एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम ले लो, इन्हें बाद चो दे दो नाम, ठीक है। एलसीएम लाओगे तो कितना आएगा तुहाडे कोलों 600a प्लस 1200b माइनस 225 ओवर 60 इज इक्वल टू 0 करता तो कंडीशन कितनी आ गई तुहाडे कोलों B। बट आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व नहीं करांगे, टफ हो जाएगी कैलकुलेशन। सो इन्हें एलिमिनेशन नाल ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
सो कितना आएगा तुहाडे कोलों मैं एलसीएम ले लिया इधर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕੈਪੀਟਲ A ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ B ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਈਏ 68 240 ਐਂਡ 4 और 600 1200 एंड 25 ठीक है जी A ਤੇ B आ गई कंडीशन सो फ्रॉम A एंड B कैपिटल A एंड कैपिटल B की आएगा ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 है और 600 ठीक है दो इक्वेशन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60A plus 240B is equal to 4 and 100A plus 200B is equal to 25 ठीक है दो इक्वेशंस है सॉल्व करते हैं इन्हें सो बेटा भी मल्टीप्लाई करांगे इक्वेशन A ਤੇ B ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एलिमिनेशन मेथड ਨਾਲ सॉल्व करांगे सो मल्टीप्लाई करते हैं देखो जरा किहदे ਨਾਲ करांगे अगर आप इनू ही नाम दिता ही ना तो यही कैपिटल A तो कैपिटल B है ठीक है सो की करांगे मल्टीप्लाई कैपिटल A बाय 10 एंड कैपिटल B बाय 1 सो जो इनू मल्टीप्लाई करांगे तो तुहाडे कोल की आएगा 6 नु 60 नु मल्टीप्लाई किया 10 नाल ते 600 आएगा देन 240 है 600 या इधर लिख लो डायरेक्ट के उल्टा फिर इतने कितना आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 और नेक्स्ट कितना है 600A plus 1200B is equal to 24 सो ये कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 सो कितना आ जाएगा 600A plus 240 2400B is equal to 40 और next 600A plus 1200B is equal to 25 so कटिंग करांगे ठीक है 1200B आ जाएगा और नेक्स्ट कितना आ गया 5 3 चो 2 गए 1 सो तुहाडे कोल B कितना आ गया 15 over 1200 ठीक है हुण जे इहदी कटिंग हुंदी है ते कटिंग कर लैंदे कटिंग करांगे तो पहले 3 ते भेजी कितना आएगा 5 3 तो 4 है ना सो 1 ओवर कितना आ गया तुहाडे कोलों 80 सो तुहाडे कोलों B कितना आ गया बेटा जी 1 ओवर 80 ठीक है सो इन्हें पुट करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करांगे कैपिटल A पुट कर दांगे या B पुट कर दांगे किस ਵਿੱਚ पुट करके ते B A ਦੀ वैल्यू बता so put capital put B is equal to 1 over 80 in capital A so capital A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 60A plus 24 240 multiply 180 1 over 80 is equal to 4 सो 0 ना 0 कट की थी 8 ना 8 3 आ गया देन 60A plus 3 is equal to 4 और 60A is equal to 4 minus 3 और 60A is equal to 1 and A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/6 ठीक है सो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 over x is equal to A and 1 over y is equal to B पहले ਆਪਾਂ ਲੈਟ कर चुके हैं सो कितना आ जाएगा 1 over x is equal to 1 over 60 and 1 over y is equal to कितना आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 over 80 सो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कितना आ गया 60 और 1 over y ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कितना आ गया 80 सो ਅਸੀਂ डिस्टेंस कवर कर लिया स्पीड देखी स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस फाइंड किया ਆਪਾਂ ट्रेन की कितनी 60 किलोमीटर पर आवर
एंड बस की स्पीड कितनी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। सो ये ही एक्सरसाइज 3.6 क्लीयर होंगी है, थर्ड सम तक जो भी है जी। ठीक है। सो होप सो तुहानू समझ लग गया होएगा, देख लियो जरा। ठीक है, सम सारे